हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेजिटा से अब जालमा मिलता है और वो वेजिटा को पावरफुल बनाने का वादा करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 20,000 गोकू को यूनिवर्स पर कब्जा करने के लिए मनाता है, मगर गोकू मानता नहीं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और जल्दी ही आपको इसका एंड देखने को मिलेगा और फिर हम नई स्टोरी पर भी काम करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकू कहता है, चीची मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लो, ठीक है। अब गोकू घर के बाहर आता है और उसे वेजिटा वहाँ मिलता है। गोकू कहता है, अरे वेजिटा तुम यहाँ, तुम तो ट्रेनिंग के लिए गए थे ना। वेजिटा कहता है, हाँ मगर मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि मुझे यामचा बू के कातिल का पता चल गया है। गोकू कहता है, अच्छा कौन है वो? वेजिटा कहता है, वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ चीची है। गोकू कहता है, वेजिटा तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? वेजिटा कहता है, वो तुम्हारी वाइफ नहीं बल्कि एक शैतान है जो चीची के अंदर है। गोकू कहता है, वेजिटा जरा धीरे बोलो, कहीं उसने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वेजिटा कहता है, क्या इसका मतलब तुम उसे पहले से जानते थे? गोकू कहता है, हाँ मैं उसे जानता था, मैं टीन से मिला और मुझे टीन की बातें सुनकर वही पता चला जो बाकियों के साथ हुआ था। वेजिटा कहता है, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ, तुम उसे बाहर निकालो। गोकू कहता है, रुको वेजिटा, मैं अब तक इसलिए चुप था कि कहीं वो चीची को नुकसान ना पहुंचा दे, तो तुम इस वक्त यहाँ से जाओ वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस सिचुएशन को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। वेजिटा कहता है, तुम बातें करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। तभी वहाँ पर 20,000 आ जाता है और कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है गोकू? वेजिटा कहता है, मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से काकरोट। गोकू कहता है, वेजिटा मैंने तुमसे कहा ना। 20,000 कहता है, ओह तो तुम मेरे साथ नाटक कर रहे थे। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, चीची ये तुम क्या कह रही हो, जाओ तुम जाकर रेस्ट करो। 20,000 कहता है, हा हा हा, मुझे क्या इतना बेवकूफ समझ के रखा है तुमने, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। गोकू कहता है, देखो तुम जो भी हो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो तुम चीची को कुछ भी नहीं करोगे। 20,000 कहता है, मेरी दुश्मनी तो तुम्हारे साथ कभी थी ही नहीं गोकू, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसके अंदर से मुझे उस जालमा की एनर्जी सेंस हो रही है। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और तभी सुपर सेन 20,000 चीची की बॉडी से एक झटके में निकल जाता है, जिससे चीची की मौत हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। गोकू ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और चीची की तरफ देखता है। गोकू कहता है, चीची नहीं, ये तुम्हें क्या हो गया है, उठो जल्दी। 20,000 कहता है, हा हा हा, तो तुम्हें उस जालमा ने भेजा है, ठीक है, अब मैं उस जालमा के पास तुम्हारी लाश भेजूंगा। तभी सुपर सेन 20,000 अपने हाथ से पूरी की पूरी लोकेशन ही चेंज कर देता है। वेजिटा कहता है, अच्छा हुआ तुमने जगह बदल दी, अब लग रहा है कि मैं एक वॉरियर्स के साथ लड़ने वाला हूँ। तभी वेजिटा अपनी रेज में आता है और तभी हमें वेजिटा की एक नई ट्रांसफॉर्मेशन दिखने को मिलती है, जो कि होती है ओमनी गॉड वेजिटा। वेजिटा इस फॉर्म में काफी कूल, काफी चमकदार और बहुत ही ज्यादा पावरफुल नजर आता है। वेजिटा कहता है, क्यों कैसी लगी तुम्हें मेरी पावर्स? 20,000 कहता है, तुम अपने पीक लेवल पर आ चुके हो, वेरी इम्प्रेसिव, मगर ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास उस जालमा की बूस्टर एबिलिटी है। वेजिटा स्माइल करके कहता है, हा 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 हा, ये क्या, तुम तो मुझे बातों में लगा रहे हो, मुझे लगा कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। सुपर सेन 20,000 कहता है, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी सुपर सेन 20,000 वेजिटा पर एक एनर्जी मारता है
मगर वेजिटा को उस एनर्जी से कुछ भी नहीं होता है। 20,000 कहता है, क्या इसे तो कुछ भी नहीं हुआ? इसका मतलब ये भी अब इमोर्टल बन चुका है। अब इससे लड़कर कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसने मेरे प्लान को चौपट कर दिया है। इसकी सजा मैं इसे देख कर रहूंगा। वेजिटा कहता है, क्या हुआ? लड़ने से डर लग रहा है क्या? तभी 20,000 वेजिटा पर इलेक्ट्रिक अटैक करता है, जिससे हमें वेजिटा बहुत ही तकलीफ में दिखाई देता है। वेजिटा बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। 20,000 कहता है, तुम्हारी यही सजा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गोकू। गोकू कहता है, चीची उठो, चीची क्या तुम ठीक हो? मगर चीची कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। गोकू कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे खत्म कर दूंगा। चीची तुम बस मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं वापिस जरूर आऊंगा और तुम्हें फिर से पहले जैसा कर दूंगा। ये मेरा वादा रहा। 20,000 कहता है, कैसा लगा तुम्हें मेरे हाथों से करंट खा के? वेजिटा हंसने लगता है और कहता है, ये क्या मजाक है? तुम्हारी पावर से तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मेरी ये पावर तो सच में कमाल की है। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, अब तुम मेरी पावर देखो। तभी वेजिटा अपने हाथों से अनलिमिटेड एनर्जी अटैक्स करता रहता है। वेजिटा की ये एनर्जी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही फास्ट होती है। तभी 20,000 दिखाई देता है। उसने अपने ऊपर शील्ड बनाई हुई है। 20,000 कहता है, अगर इसके ऐसे ही अटैक चलते रहेंगे तो ये मेरी शील्ड को तोड़ देगा। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। वेजिटा कहता है, लगता है तुम्हारा इतनी एनर्जी से कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें और तेजी से एनर्जी देता हूँ। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गोकू, जो कि अपने ड्रिफ्ट फॉर्म में अब आ चुका है। गोकू कहता है, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं आ रहा हूँ इविल। अब हमें दिखाया जाता है वेजिटा 20,000 पर एनर्जी पे एनर्जी मार रहा होता है। मगर तभी हमें वहां दिखाया जाता है कि 20,000 तो वहां पर है ही नहीं। वेजिटा कहता है, कहाँ गया वो? भाग गया। कोई बात नहीं, मुझे वो अगर दोबारा मिला तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। अब हमें 20,000 दिखाई देता है और वो अर्थ से कहीं और जा चुका है। 20,000 कहता है, इसने सब खत्म कर दिया। अब मैं उस सुपर सैन इन्फिनिटी को शायद फिर से नहीं मार पाऊंगा। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी हमें वहाँ पर ड्रिप गोकू नजर आता है। गोकू कहता है, कहाँ भाग रहे हो? मगर 20,000 को गोकू बिल्कुल भी नजर नहीं आता। 20,000 कहता है, कौन हो? कौन है वहाँ? सामने आओ। गोकू कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया। 20,000 कहता है, मैं कहता हूँ बाहर आओ। तभी 20,000 को गोकू नजर आता है और कहता है, ओह तो तुम हो यहाँ, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। गोकू कहता है, तुम हो कौन और तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है जो तुमने चीची को मार डाला? 20,000 कहता है, नहीं, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। गोकू पूछता है, तो फिर तुमने चीची को क्यों मार दिया? 20,000 कहता है, कौन? वो ह्यूमन? हाँ, वो बहुत कमजोर थी और वैसे भी वो अब एक डेड बॉडी है, तो तुम्हें उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी हमें गोकू गुस्से में दिखाई देता है और उसके अंदर से बहुत ही एनर्जी बाहर आ रही होती है। 20,000 ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। गोकू कहता है, क्या कहा तुमने? वो बस एक डेड बॉडी है। तभी हमें बीरस और विश दिखाए जाते हैं। बीरस कहता है, विश, ये तो गोकू की एनर्जी है ना? विश बोलता है, हाँ लॉर्ड बीरस, लगता है कि गोकू अपनी ड्रिफ्ट फॉर्म में फिर से आया है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर। वो कहता है, ये क्या? ये एनर्जी यूनिवर्स से क्यों आ रही है? इससे पहले मैंने यहाँ ऐसी एनर्जी कभी सेंस नहीं करी। आखिर माजरा क्या है? अब सीन जाता है जालमा पर। वो कहता है, लगता है कि वेजिटा ने अपना काम अच्छे से कर दिया है। अब वो सन गोकू मेरी प्रॉब्लम को खत्म कर देगा।
अब सीन जाता है ट्रिप गोकू पर। वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी वाइफ को एक डेड बॉडी कहो। 20,000 कहता है, देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो वेजिटा बीच में आया तभी ऐसा हुआ। गोकू कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे बाद उस वेजिटा की बारी है। गोकू कहता है, चलो अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। 20,000 कहता है, नहीं रुक जाओ, पहले मेरी बात सुनो, इसके बाद तुम जैसा चाहते हो वैसा कर लेना। गोकू कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। 20,000 कहता है, नहीं तुम्हें सुनना पड़ेगा, जिस दर्द से अभी तुम गुजर रहे हो उसी दर्द से मैं भी गुजर रहा हूँ। गोकू कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? 20,000 कहता है, जिस तरह से तुमने अपनी वाइफ को खो दिया उसी तरह मैंने भी अपनी वाइफ को खोया है। अब गोकू 20,000 की बात ध्यान से सुन रहा होता है। 20,000 कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे वक्त से गुजरा हूँ और तब से लेकर आज तक मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। गोकू कहता है, तुम्हारी वाइफ को किसने मारा? कौन है वो? 20,000 कहता है, वो है सुपर सैन इन्फिनिटी। गोकू कहता है, सुपर सैन इन्फिनिटी? आखिर ये सुपर सैन इन्फिनिटी है कौन और तुम बार बार उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? 20,000 कहता है, सुपर सैन इन्फिनिटी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और मैं किसी भी हालत में उसे खत्म करना चाहता हूँ और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तो कहो तुम मेरा साथ दोगे ना? अब गोकू सोचने लगता है। 20,000 कहता है, देखो मैं एक अच्छा सैन हूँ, मैं तो बस अपना बदला लेना चाहता हूँ। गोकू कहता है, क्या तुमने मुझे सच में बेवकूफ समझा है? 20,000 कहता है, क्या मतलब? गोकू कहता है, तुम जो ये अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हो ये सब तुम्हारा एक नाटक है। मैं तुम्हारे बारे में सब पता कर चुका हूँ और भले ही तुम अपना बदला लेना चाहते हो मगर तुम एक ईविल हो और तुमने बहुत लोगों की बिना किसी रीजन से जान ली है। अब 20,000 ये सुनकर शॉक हो जाता है। गोकू कहता है, तुम अभी तक इसलिए जिंदा थे क्योंकि तुम मेरी चीची के अंदर थे, वरना मैं तुम्हें कब का खत्म कर चुका होता और अब चीची नहीं रही, इसलिए अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी गोकू अपनी आंख बंद करता है। 20,000 कहता है, नहीं गोकू नहीं, मेरी बात सुनो, मैं अपना बदला लिए बिना नहीं मर सकता। गोकू कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा। तभी गोकू कहता है, इरेज, और गोकू अपनी आंखें खोलता है और तभी सुपर सैन 20,000 इरेज हो जाता है। गोकू कहता है, तुम्हारी किससे क्या दुश्मनी है मुझे कोई मतलब नहीं, जब कोई मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा मैं उसे जड़ से मिटा दूंगा और अब उस वेजिटा की बारी है। तभी वहाँ पर विश और बीरस आते हैं। बीरस कहता है, रुको गोकू, तुम कहाँ जा रहे हो? गोकू कहता है, मैं उस वेजिटा को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम ये क्यों करना चाहते हो? गोकू कहता है, उस वेजिटा की वजह से चीची मारी गई। मैंने उसे कहा भी था कि मेरे मामले से दूर रहे मगर वो माना नहीं। विच कहता है, गोकू रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बीरस कहता है, हाँ गोकू, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। गोकू कहता है, मैं आप दोनों से भी यही कह रहा हूँ कि मेरे मामले से दूर रहो, वरना मुझे आप लोगों पर भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब गोकू वहाँ से चले जाता है। बीरस कहता है, विश जल्दी कुछ करो, वरना आज ये गोकू उस वेजिटा के साथ पता नहीं क्या करेगा। विश कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता लॉर्ड बीरस, गोकू अब नहीं रुकने वाला है क्योंकि गोकू ने कहा कि चीची की डेथ हो गई है। बीरस कहता है, तो अब वेजिटा को बचाने वाला कोई नहीं है मल्टीवर्स में। विश कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, ऐसा यहाँ कोई भी नहीं है जो गोकू का सामना कर सके।
बीरस कहता है विश, मगर हमें कोशिश करनी ही होगी। विश कहता है लॉर्ड बीरस, गोकू को बस एक ही शख्स रोक सकती थी और वो थी चीची, तो अब कोशिश करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब सीन जाता है गोकू पर और उसे वेजिटा दिखाई देता है। वेजिटा कहता है अच्छा हुआ गोकू तुम यहाँ आ गए। गोकू गुस्से में कहता है वेजिटा, अब तुम अपने परिवार को याद कर लो क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो कैकरोट, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। गोकू कहता है नहीं, अब मैं पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी चीची मारी गई। वेजिटा और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कैकरोट, मगर तुम मेरी बात तो सुनो। गोकू कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ, अब रेडी हो जाओ मरने के लिए। तभी वेजिटा कहता है अरे तुम मेरे मरने के बाद आओगी क्या। और तभी वहां पर चीची दिखाई देती है और गुस्से में कहती है मैं भी तो देखूं तुम कैसे नहीं सुनते हो। चीची को देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है चीची तुम जिंदा हो। चीची कहती है हाँ मैं जिंदा हूँ। गोकू पूछता है मगर कैसे। वेजिटा कहता है मैं जब उस इविल से फाइट कर रहा था तो वो वहां से भाग गया और फिर मैं तुम्हारे पास आ रहा था, मगर तुम यहाँ पर नहीं थे, मगर मुझे यहाँ चीची दिखाई दी। चीची कहती है और फिर वेजिटा ने ही मुझे वापस जिंदा किया और तुम उसी को मारने की बात कर रहे हो। वेजिटा कहता है सच में चीची, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। गोकू अब स्माइल करके कहता है ऐसा मत कहो वेजिटा, मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूँ, मगर तुमने ये सब किया कैसे। तभी वहाँ पर बीरस और विश आते हैं और वो दूर से देख रहे होते हैं। बीरस बोलता है विश, ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मेरी आंखें खराब हो चुकी है। विश कहता है पता नहीं लॉर्ड बीरस, मगर मुझे भी वही दिखाई दे रहा है जो आपको नजर आ रहा है। बीरस बोलता है इसका मतलब तुम्हारी भी आंखें कमजोर हो गई है। विश कहता है मगर ये चीची जिंदा कैसे हो गई। गोकू अब स्माइल करता नजर आता है। चीची कहती है ये क्या, तुम हंस क्यों रहे हो और तुमने ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं और ये तुमने जैकेट क्यों पहनी है, अभी तो सर्दी आई भी नहीं। तभी चीची शॉक होके कहती है तुमने कहा था कि इस महीने कोई खर्चा नहीं करोगे, लेकिन तुम ये जैकेट खरीद कर आ गए, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं गोकू। तभी गोकू कहता है वेजिटा मैं बाद में आता हूँ, अभी मुझे थोड़ा काम है। अब गोकू वहाँ से चला जाता है। विश अब स्माइल करके कहता है लॉर्ड बीरस, मैंने आपसे कहा था ना कि गोकू को सिर्फ चीची ही रोक सकती है। बीरस बोलता है हाँ तुम सही थे विश। वेजिटा भी अब स्माइल कर रहा होता है। चीची कहती है अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या। वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम एक डिस्ट्रॉयर से ऐसे बात नहीं कर सकते। चीची कहती है देखो वेजिटा, तुम बस अपनी बीवी के पैसों पर पलते हो, मगर हमें यहाँ काम करना पड़ता है, इसलिए जाओ और कुछ काम धंधा करो। बीरस कहता है विश जल्दी चलो यहाँ से। विश पूछता है क्या बात है लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है गोकू की वाइफ तो बुल्मा से भी खतरनाक है, ये वेजिटा की बहुत बुरी बेइज्जती कर रही है, इससे पहले कि हमारी भी बेइज्जती करे तुम चलो यहाँ से। विश कहता है जी माय लॉर्ड। अब बीरस और विश वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर। वो कहता है ये एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा थी और बहुत ही काम की भी थी, इस एनर्जी से तो पूरे मल्टीवर्स को प्रोटेक्शन मिल सकती है, लेकिन अब ये एनर्जी मुझे सेंस नहीं हो रही है। अब सीन जाता है जालमा पर और वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देता है। जालमा कहता है आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, मेरा तीर एकदम सही निशाने पर जाके लगा, आज हमारा दुश्मन भी हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब हमारे बीच कोई टांग नहीं अड़ाने वाला। ये खबर सुन के तो राइनर बहुत ही ज्यादा खुश होगा। फिर से सुपर सेन इन्फिनिटी से टेलीपैथी में बात करता है। जालमा बोलता है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो राइनर।
सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, मुझे यहाँ कब तक कैद रहना पड़ेगा? जालमा कहता है, पहले एक न्यूज़ तो सुन लो मेरे चेले। राइनर कहता है, कैसी न्यूज़? जालमा बोलता है, तुम्हारा दुश्मन अब नहीं रहा। राइनर कहता है, मेरा दुश्मन? मैं कुछ समझा नहीं। जालमा कहता है, 20,000 अब नहीं रहा। सुपर सैयन इन्फिनिटी खुश होकर कहता है, नहीं, क्या आप सच कह रहे हो? जालमा कहता है, हाँ राइनर, हाँ, ये एकदम सच है। सुपर सैयन इन्फिनिटी बोलता है, मैं नहीं मानता कि वो मर सकता है। आप मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? जालमा कहता है, नहीं, ये सच है। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, मगर ये सब हुआ कैसे? जालमा कहता है, ये सब मेरी ही प्लानिंग की वजह से हुआ था। सुपर सैयन इन्फिनिटी जोर जोर से हंसता है और कहता है, अब आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके मुझे बाहर निकलवाओ। जालमा कहता है, बस अब मैं सारी कोशिश इसी में लगा दूंगा, तुम टेंशन मत लेना। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर। बीरस बोलता है, अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए विश, वरना आज मेरी बेइज्जती हो जाती। तभी वहाँ वजीटा भी आ जाता है। वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आप अर्थ पे थे क्या? मुझे आपकी एनर्जी सेंस हुई थी। बीरस बोलता है, नहीं तो तुम्हें किसने कहा कि हम वहाँ थे? और हमें तो ये भी नहीं पता कि आपकी बहुत ही बेइज्जती हुई है लॉर्ड वजीटा। वजीटा कहता है, ओह, तो आप दोनों वहीं पर थे? बीरस पूछता है, ओए वजीटा, मुझे एक बात बताओ, तुमने उस चीची को रिवाइव किया, मगर कैसे? वजीटा स्माइल करके कहता है, आपने कहा था ना कि मैं अपने लिमिट ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा कर चुका हूँ। बीरस कहता है, क्या तुमने अपनी लिमिट ब्रेक कर ली, मगर कैसे? वजीटा कहता है, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। विश पूछता है, मगर लॉर्ड वजीटा, आपने कौन सी फॉर्म अचीव की है? वजीटा कहता है, मैंने इसे सुपर सैयन ओमनी गॉड नाम दिया है। बीरस बोलता है, अब ये सुपर सैयन ओमनी गॉड क्या चीज है और तुमने यही नाम क्यों सोचा? वजीटा कहता है, क्योंकि इस नाम से ही इस फॉर्म की पहचान बनेगी, क्योंकि ये फॉर्म सभी एंजल्स और सभी गॉड से ज्यादा पावरफुल है। बीरस शॉक होकर कहता है, इसका मतलब तुम विश से भी स्ट्रॉन्ग बन गए हो? वजीटा बोलता है, विश? हाँ, विश का नाम लेकर मेरी इस फॉर्म का मजाक उड़ा दिया। मुझे लगा कि आप ग्रैंड मिनिस्टर का नाम लोगे। बीरस अब और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। विश कहता है, क्या आप सच में फादर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो लॉर्ड वजीटा? वजीटा स्माइल करता हुआ कहता है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मगर मैं उन्हें टक्कर बहुत अच्छी दे सकता हूँ। अब गोकू भी वहाँ आ जाता है और कहता है, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वजीटा अब गुस्से में कहता है, लॉर्ड बीरस, इससे कह दीजिए कि ये यहाँ से चले जाए, हमें इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। गोकू कहता है, अरे ऐसा मत कहो यार, मैंने तुमसे माफी मांग ली है। बीरस कहता है, वजीटा सही कह रहा है गोकू, तुम जाओ यहाँ से। गोकू कहता है, अब आप भी ऐसा कह रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, और नहीं तो क्या, माना कि तुम्हारे पास अब पावर्स है, मगर क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? तुमने आज जो किया वो एक शर्मनाक हरकत थी। गोकू कहता है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। बीरस कहता है, ठीक है, अब ज्यादा नौटंकी मत करो। गोकू कहता है, वजीटा, वैसे तुमने चीची को रिवाइव कैसे किया? वजीटा कहता है, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड बीरस, आप इससे बात करिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब वजीटा वहाँ से चले जाता है। गोकू कहता है, लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा नाराज है। विश बोलता है, तुमने हरकत ही ऐसी करी है गोकू। गोकू कहता है, विश, क्या तुम जानते हो वजीटा ने चीची को रिवाइव कैसे किया? विश बोलता है, ये सब लॉर्ड वजीटा की नई फॉर्म की वजह से हुआ है। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या नई फॉर्म? वजीटा ने नई फॉर्म अचीव कर ली? विश कहता है, हाँ, और उसी फॉर्म से लॉर्ड वजीटा ने चीची को रिवाइव किया था। गोकू कहता है, आखिर ये फॉर्म है कितनी स्ट्रॉन्ग? विश बोलता है, पता नहीं,
क्योंकि हमने भी उस फॉर्म को अभी तक नहीं देखा है। मगर लॉर्ड वेजिटा ने बताया था कि इस फॉर्म में वो फादर को भी टक्कर दे सकते हैं। गोकू कहता है, क्या ये सच है? फिर तो मुझे वेजिटा से फाइट करनी होगी। बीरस बोलता है, अब तुम्हें क्यों उससे फाइट करनी है? गोकू कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि वेजिटा इसमें कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब सीन जालमा पर जाता है और उससे मिलने आता है वेजिटा। वेजिटा कहता है, मास्टर आपकी पावर्स ने तो कमाल ही कर दिया और मेरे सामने उस इविल के सारे अटैक्स फेल हो गए। जालमा कहता है, तुम्हें इस फॉर्म में आकर मजा आया ना? वेजिटा कहता है, हाँ बहुत। जालमा बोलता है, मैंने कहा था ना कि मैं ही तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। वेजिटा कहता है, हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग पावर तो मुझे ये रिवाइव करने वाली लगी। मतलब कि मैं आप सामने पड़ी डेड बॉडी को भी जिंदा कर सकता हूँ। जालमा कहता है, अब उसे छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वेजिटा कहता है, जी मास्टर बोलिए। जालमा कहता है, क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि ग्रैंड मिनिस्टर की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वो अपने कैदियों को रखता हो या फिर कोई सीक्रेट प्लेस हो? वेजिटा कहता है, ऐसी प्लेस तो मैंने सुनी नहीं, मगर मैं ट्राई करूंगा पता करने का। जालमा कहता है, अगर तुम मेरा ये काम करते हो तब मैं तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बना दूंगा। वेजिटा कहता है, ठीक है मास्टर। अब वेजिटा वहां से चले जाता है और सीधा जाता है बीरस के प्लेनेट पर। और अब हमें दिखता है कि विश बहुत ही सीरियस फेस बनाए हुए है। वेजिटा पूछता है, क्या बात है विश, तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? विश बोलता है, क्या करूं लॉर्ड वेजिटा, बात ही कुछ ऐसी है। वेजिटा बोलता है, ऐसी कौन सी बात है, तुम बताने में हिचकिचा रहे हो? विश बोलता है, लॉर्ड वेजिटा, आप चाहते थे ना कि आपका यूनिवर्स मल्टीवर्स में नंबर 1 पर रहे, और उसी चीज के लिए आप बहुत प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर चुके हो। वेजिटा कहता है, हाँ ऐसा मैं करता रहूंगा क्योंकि मैं हमेशा नंबर 1 रहना चाहता हूँ। विश कहता है, मगर एक प्रॉब्लम हो गई है लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई है? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, आपके डिस्ट्रक्शन की हिट लिस्ट में 2 प्लेनेट आ चुके हैं जिन्हें आपको डिस्ट्रॉय करने हैं। वेजिटा कहता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उन दोनों प्लैनेट्स को अभी खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ बीरस आता है और कहता है, पहले उन प्लैनेट्स के बारे में जान तो लो वेजिटा। वेजिटा कहता है, नाम से क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं जा रहा हूँ उन्हें खाक में मिलाने के लिए। अब वेजिटा जैसे ही पीछे मुड़ता है, बीरस कहता है, उन प्लैनेट्स का नाम है प्लैनेट नैमेक और प्लैनेट अर्थ। और तभी वेजिटा एकदम से रुक जाता है और हमें दिखाया जाता है वेजिटा का चेहरा अब शॉक में बदल जाता है। वेजिटा पीछे मुड़कर कहता है, क्या कहा, जरा फिर से नाम लेना। बीरस कहता है, तुम्हारी हिट लिस्ट में प्लैनेट नैमेक और प्लैनेट अर्थ आ चुके हैं वेजिटा। वेजिटा कहता है, ये कैसे हो सकता है विश, क्या ये सच है? विश कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा, और इन्हें खत्म करने के बाद आपका यूनिवर्स और ऊपर चले जाएगा। वेजिटा अब बहुत ही गहरे सदमे में चला जाता है। वेजिटा बड़ी ही टेंशन में होता है और वो सोच में पड़ जाता है और कहता है, नहीं, मैं ये कैसी मुसीबत में फंस गया, भला मैं अपने प्लेनेट को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ? विश कहता है, तो आपने क्या फैसला किया लॉर्ड वेजिटा, चले प्लैनेट अर्थ को खाक में मिलाने के लिए? वेजिटा हैरान होते हुए कहता है, मगर विश, वहाँ तो बुल्मा, ट्रंक्स और बुल्ला है ना, तो मैं अर्थ को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ? विश कहता है, तो क्या आपका नंबर 1 बनने का सपना सपना ही रह जाएगा? वेजिटा कहता है, ओह नहीं, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? एक पल के लिए मैं प्लैनेट नैमेक को खत्म करने की सोच सकता हूँ, मगर अर्थ, उसे मैं कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता क्योंकि उसी से मेरी पहचान है और उसी में मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं। विश कहता है, ये सब तो प्रकृति का चक्र है लॉर्ड वेजिटा, ये चलता ही रहेगा, पुराने लोग जाएंगे और नए लोग आएंगे। बीरस कहता है, मगर विश, इसके बाद हम खाना कैसे खाएंगे?
विश बोलता है, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए लॉर्ड पीरिस, क्योंकि मैंने वर्ल्ड्स की बेहतरीन डिश की रेसिपी अपने एक डायरी में लिख ली है। बीरिस कहता है, ओह तो फिर ठीक है, जाओ वेजिटा, उस अर्थ को मिटा दो, और सुनो, दवाई इतनी जोरदार होनी चाहिए कि उसकी गूंज मेरे कानों तक पड़नी चाहिए। वेजिटा कहता है, आप दोनों चुप रहोगे, मैंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। बीरिस बोलता है, मैं ये जानता हूँ कि तुम अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटोगे और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से पूरा करोगे। वेजिटा कहता है, मुझे सोचने का और वक्त चाहिए। अब वेजिटा वहाँ से चला जाता है। विश कहता है, आपको क्या लगता है लॉर्ड बीरिस, क्या लॉर्ड वेजिटा इस मिशन को कर पाएंगे? बीरिस कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, क्योंकि वेजिटा दिखता बड़ा सख्त है, मगर अंदर से वो नर्म है। उसे अपने लोगों की चिंता है, मगर वो ये सब किसी को दिखाता नहीं है। विच कहता है, देखते हैं कि लॉर्ड वेजिटा आप क्या करने वाले हैं। अब सीन जालमा पर जाता है और वेजिटा उससे मिलता है। जालमा कहता है, तुम इतनी जल्दी आ गए, लगता है तुम जानकारी लेकर आए हो। वेजिटा कहता है, यहाँ मेरी बैंड बजी पड़ी है और आपको जानकारी की पड़ी है, आखिर क्या है उस सीक्रेट प्लेस में? जालमा बोलता है, अच्छा ठीक है, कहो क्या प्रॉब्लम है? वेजिटा कहता है, मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ और मुझे अपने ही प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने का काम मिला है, तो बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? जालमा कहता है, तो खत्म कर दो ना उस प्लेनेट को, इसमें सोचना क्या है? वेजिटा गुस्से में कहता है, क्या क्या कहा? मैं अपने प्लेनेट को खत्म कर दूं? क्या आपका दिमाग तो ठीक है ना? जालमा कहता है, क्यों क्या हुआ? वेजिटा कहता है, भला अपना प्लेनेट कौन डिस्ट्रॉय करता है? जालमा बोलता है, तो मत करो उसे डिस्ट्रॉय। वेजिटा कहता है, तो फिर मैं नंबर 1 पर कैसे आऊंगा? जालमा कहता है, तो उसे उड़ा दो। वेजिटा कहता है, आप मेरे मास्टर ना होते तो कसम से मैं आपका मुंह फोड़ डालता। जालमा कहता है, तो तुम मुझसे क्या लेने आए हो? वेजिटा कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक आइडिया दो जिससे मेरा अर्थ भी बच जाए और मैं नंबर 1 पे भी आ जाऊं। जालमा कहता है, तो फिर मुझे सोचने दो। वेजिटा कहता है, सोचो सोचो, तब तक मैं भी सोचता हूँ। जालमा मन में कहता है, अरे यार ये कैसा सेन है, इसने तो 2 दिन में ही मेरी हालत खराब कर दी, मगर क्या करूं, काम निकलवाना है तो इसके सामने अच्छा बनकर रहना पड़ेगा। वेजिटा कहता है, कुछ मिला क्या? जालमा कहता है, हाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया तो आया है, मगर तुम शायद उसे ना करो। वेजिटा कहता है, जो भी हो मैं करूँगा। जालमा कहता है, तो फिर तुम एक काम करो, तुम अपने प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की बजाय बाकी यूनिवर्स के प्लैनेट बढ़ा दो, इससे तुम्हें अपने प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय नहीं करने पड़ेंगे और तुम्हारा यूनिवर्स भी नंबर 1 पर भी आ जाएगा। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, मगर ये तो बेईमानी हुई। जालमा कहता है, तो क्या हुआ, अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो थोड़ी बहुत बेईमानी तो करनी ही पड़ेगी। वेजिटा कहता है, लेकिन ये सब तो मेरी प्राइड के खिलाफ है। जालमा कहता है, अगर तुम्हें अपने प्लैनेट को बचाना है तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, और अगर तुम ये नहीं करोगे तो अर्थ को तुम्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, सब मारे जाएंगे और तुम्हारी ये प्राइड काम की नहीं रहेगी। वेजिटा कहता है, मेरे सामने एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है। जालमा बोलता है, मैंने तो तुम्हें कहा था कि ये काम तुम नहीं कर पाओगे। वेजिटा कहता है, ठीक है मैं ऐसा करूँगा। जालमा कहता है, ये हुई ना बात, तो जाओ और काम पर लग जाओ, और हाँ मेरा काम भी जरूर कर देना। वेजिटा कहता है, ठीक है मास्टर। अब वेजिटा वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो अपने स्टाफ से बात कर रहा होता है और कहता है, कैसे हो, अंदर किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? सुपर सेन इन्फिनिटी बोलता है, एक बार मुझे यहाँ से बाहर आने दो, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम मेरी कैद में हो,
तो तुम्हारे मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है दम है तो मुझे बाहर निकाल के दिखाओ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम यहीं पर सड़ोगे हमेशा के लिए, तुम्हारी बाहर आने की इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो सुप्रीम काय के प्लेनेट पर आता है। सुप्रीम काय बोलता है लॉर्ड वेजिटा आप यहाँ, सब ठीक तो है ना? वेजिटा कहता है हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सुप्रीम काय कहता है कैसा काम? वेजिटा कहता है वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और एक बात, ये सीक्रेट तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है कई ये ग्रैंड मिस्टर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कैसे हो गोकू, सब ठीक तो है ना? गोकू कहता है हाँ सब अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है गोकू मुझे घुमा फिरा के बात करनी आती नहीं है, इसलिए मैं तुमसे सीधे सीधे बात करता हूँ, ओके? गोकू कहता है हाँ ठीक है कहिए। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है गोकू तुम्हारे पास जो ताकत है, जो शक्तियां हैं, वो बहुत ही अद्भुत है और शायद से इसकी टक्कर में कोई पावर नहीं है। गोकू कहता है ओके। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तो क्यों ना हम इस ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों में लगाएं। गोकू बोलता है अच्छा काम? कैसा अच्छा काम? मैं तो अच्छे काम के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है गोकू मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। गोकू कहता है बताइए ग्रैंड मिनिस्टर आप क्या बताना चाहते हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है गोकू इस मल्टीवर्स के अंदर की प्रॉब्लम्स के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मल्टीवर्स को बाहर से भी प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। गोकू कहता है क्या आप सच कह रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ ये सच है। गोकू तुम्हें पता है कि हमारा मल्टीवर्स बाहर से क्यों सुरक्षित रहता है? क्योंकि जो किंग जैनू है वो बाहर खड़े हैं और वो एक ऐसी वॉर में है जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। सीधी सीधी ये बात है कि हमें मल्टीवर्स को बचाने के लिए बाहर की वॉर में हिस्सा लेना पड़ता है। गोकू कहता है क्या कहा वॉर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ लेकिन किसी भी हालत में वो वॉर अगर हम हार जाते हैं तो मल्टीवर्स खतरे में आ जाएगा। गोकू कहता है अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है गोकू तुम अपनी पावर से उस वॉर को रोक सकते हो, उस वॉर को रोक सकते हो जिसका कोई अंत नहीं है। गोकू कहता है इसका मतलब हमें कुछ बड़ा करना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है बड़ा नहीं बहुत बड़ा। शुरुआत होती है एक डीमन से जो एक शख्स को पकड़े हुए है और वो अपनी खौफनाक हंसी के साथ कहता है तुम हमारे दुश्मन के खबरी हो ना? यहाँ आकर तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? सारी दुनिया मेरे बारे में जानती है और फिर भी तुम यहाँ आ गए। क्या तुम्हें मुझसे जरा भी डर नहीं लगता? और तभी वहां पर एक शख्स आता है और वो कहता है माय लॉर्ड एक नई खबर लाया हूँ। तभी वो डीमन कहता है जरा एक मिनट, इसे तो मैं ठिकाने लगा दूं। और तभी वो डीमन उस शख्स को ऐसे ही मिटा देता है जैसे कि वो एक मिट्टी का पुतला हो और वो रेत की तरह बिखर जाता है। डीमन कहता है अब कहो क्या खबर लाए हो? वो शख्स कहता है बहुत ही बढ़िया खबर है, उस ओमनी किंग की हालत हमने बहुत ही खराब कर दी है, उसकी आधी से ज्यादा सेना हम खत्म कर चुके हैं। वो डीमन बोलता है ये तो होना ही था क्योंकि वो मुझसे भिड़ने चला था। वो शख्स कहता है मजे की बात तो ये है कि उस ओमनी किंग की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, अब उसके बस का कुछ भी नहीं है। डीमन कहता है भले ही तुम उसे कमजोर समझ रहे हो, मगर अभी वो कमजोर नहीं हुआ है। उसने जिस हिसाब से मुझे धमकी दी थी, मुझे लगता है कि उसके पास कुछ तो है जिसके दम पर वो अभी भी लड़ रहा है। वो शख्स कहता है तो हमें करना क्या है? डीमन कहता है तुम एक काम करो, हर जगह के डीमन वर्ल्ड को ओपन कर दो
और वहां से हमारे जैसे मैजिकल और पावरफुल ओमनी बीइंग को लेकर आओ। मैं उसे 1% का भी मौका नहीं देना चाहता हूँ, और एक बार हम इस वॉर को जीत जाते हैं तब मैं खुद उनके मल्टीवर्स में जाके उनके लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगा, और मेरे हाथों से मरने के बाद वो दोबारा जिंदा भी नहीं हो पाएंगे। अब सीन जाता है वेजिटा पर। वेजिटा कहता है, कैसे हो विश? विश कहता है, मैं तो ठीक हूँ लॉर्ड वेजिटा, मगर आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? क्या आपने अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन ले लिया है? वेजिटा कहता है, तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मैं खुश रहूं तो तुम्हें दिक्कत है, मैं सीरियस रहूं तो तब भी दिक्कत होती है। विश कहता है, ओके ओके लॉर्ड वेजिटा, शांत रहिए। वेजिटा कहता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ। विश पूछता है, कहिए लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा पूछता है, तुम अपने फादर के बारे में कितना जानते हो? विश कहता है, मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, आप क्या जानना चाहते हो लॉर्ड वेजिटा? वेजिटा मन में बोलता है, इसे मैं सीधे सीधे पूछूंगा तो ये मुझसे सवाल करेगा, मुझे इससे बातें घुमाकर पूछनी होगी। विश बोलता है, कहिए लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारे फादर का नाम क्या है? विश कहता है, उनका नाम है डाइसिनकिन। वेजिटा कहता है, क्या उन्हें भी तुम्हारी तरह खाना पसंद है? विश कहता है, नहीं, उन्हें इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। वेजिटा पूछता है, क्या ग्रैंड प्रिस्ट का कोई भाई भी है? विश बोलता है, नहीं। वेजिटा पूछता है, क्या ग्रैंड प्रिस्ट के पास कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता? विश कहता है, हाँ है। और उनकी वो स्पेशल जगह कौन सी है? विश कहता है, वो है उनका स्टाफ। वेजिटा कहता है, भला स्टाफ में स्पेशल जगह कौन बनाता है? विश कहता है, आप शायद भूल रहे हो लॉर्ड वेजिटा कि जब आप और गोकू यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे तब मैंने भी आप दोनों को अपनी स्टाफ में भेज दिया था। वेजिटा कहता है, हाँ याद आ गया। विश, क्या तुम एक काम करोगे? विश कहता है, जी बोलिए लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस से पूछ कर आओ कि वो आज अर्थ से क्या खाना चाहेंगे। विश कहता है, जी माय लॉर्ड, मैं अभी जाता हूँ। अब विश वहाँ से चले जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर, जो कि ग्रैंड प्रिस्ट के पास है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या तुम्हें मेरी सारी बातें समझ में आ गई है? गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, मगर मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अपने बाकी साथियों को भी ले चलें। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं गोकू, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बाकी सभी लोग कमजोर हैं। गोकू कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मेरा दोस्त वेजिटा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो जालमा से मिलता है। वेजिटा पूछता है, मास्टर, मुझे ग्रैंड मिनिस्टर की उस स्पेशल जगह का पता चल गया है। जालमा बोलता है, क्या तुम्हें सच में पता चल गया? वेजिटा कहता है, हाँ, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस जगह में ऐसा है क्या? जालमा कहता है, नहीं, कुछ भी तो नहीं है। वेजिटा कहता है, झूठ मत बोलिए, अगर मुझे पता चला कि आप बुरे काम के लिए सब कर रहे हो ना, सच बता रहा हूँ, चीर के रख दूंगा। जालमा बोलता है, क्या तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पे? तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वेजिटा कहता है, नहीं रुकिए मास्टर, मुझे आप पर भरोसा है। जालमा बोलता है, तो बताओ मुझे वो जगह कौन सी है? वेजिटा कहता है, वो जगह है ग्रैंड मिनिस्टर की वो छड़ी, उसके अंदर इनफाइनाइट ब्रह्मांड छुपा हुआ है, तो पक्का वही उनकी स्पेशल जगह होगी। जालमा कहता है, बहुत ही अच्छे वेजिटा, तुमने आज मुझे खुश कर दिया है। तो चलो, आज मैं तुम्हें एक स्पेशल एबिलिटी देता हूँ जो तुम्हारे बहुत ही काम आएगा। अब सीन जाता है सुप्रीम काई पर और वो होता है बेलमोट के यूनिवर्स में। सुप्रीम काई बोलता है, लॉर्ड वेजिटा ने मुझे यहाँ भेजकर ठीक नहीं किया। मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि मैं अपने पेड़ के नीचे बैठकर चाय पीऊंगा, लेकिन लॉर्ड वेजिटा ने सारा मजा खराब कर दिया और ऊपर से मुझे भेजा भी तो कहाँ, इस जोकर के यूनिवर्स में। अब बस वो यहाँ किसी भी तरह ना आए। अब सीन जाता है मार्गरेटा पर। वो कहती है, ये क्या, लॉर्ड बेलमोट हमारे यूनिवर्स का मोटर लेवल इतना हाई कैसे चला गया? बेलमोट कहता है, ये तो क्या कह रही हो मार्गरेटा, मैं अभी तो इतने सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय करके आया हूँ, फिर ऐसा कैसे हो गया? मार्गरेटा कहती है, ये तो मैं भी नहीं जानती,
लॉर्ड बेलमोट, मगर हमारा मोटर लेवल पहले जितना हो गया है। बेलमोट कहता है, ये पक्का काई ने ही किया होगा, मगर उसने इतने सारे प्लैनेट्स क्यों बना दिए हैं? मार्गरेटा कहती है, पता नहीं लॉर्ड बेलमोट। बेलमोट कहता है, जाओ तो उसे यहाँ लेकर आओ, आज मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ और वो है कि अपने प्लैनेट बढ़ाए जा रहा है। मार्गरेटा जाओ उसे यहाँ ले आओ। तभी वहाँ पर खाई खुद आ जाता है। लॉर्ड बेलमोट, मैं यहाँ आप ही के पास आ रहा था। बेलमोट कहता है, खाई के बच्चे, तुमने क्या किया? मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। खाई कहता है, क्या आप क्या कह रहे हो लॉर्ड बेलमोट? बेलमोट कहता है, तुमने इतने प्लैनेट क्यों क्रिएट कर दिए? खाई कहता है, मैं भी तो आपको यही बताने आया हूँ कि ये सब मैं नहीं कर रहा। बेलमोट कहता है, तुम नहीं कर रहे, मगर तुम्हारे अलावा ये कौन कर सकता है? खाई कहता है, पता नहीं, मगर मुझे लगता है कि यहाँ कोई दूसरा सुप्रीम काई आ चुका है और वो ऐसा कर रहा है। बेलमोट कहता है, ऐसी बात है तो फिर ठीक है मार्गरेटा, चलो आज मैं उस काई को मार डालूंगा और उसके मरने से वो डिस्ट्रॉयर भी मारा जाएगा। मार्गरेटा कहती है, जी माय लॉर्ड। अब मार्गरेटा और बेलमोट वहाँ से चले जाते हैं और सीधा पहुँचते हैं वेजिटा के सुप्रीम काई के पास। बेलमोट कहता है, ओह तो ये सब तुम कर रहे हो? सुप्रीम काई बेलमोट को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, बेलमोट तुम यहाँ? बेलमोट बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम चोरी चुपके यहाँ ये सब करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? और वैसे भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम यहाँ आ गए। अब मैं तुम्हें मार कर वेजिटा को अपने रास्ते से हटा दूंगा। और तभी बेलमोट अपनी हाकाई एनर्जी सुप्रीम काई को दिखाता है, जिसे देखकर सुप्रीम काई डर जाता है। बेलमोट बोलता है, हाँ काई। और सुप्रीम काई वहीं के वहीं इरेज हो जाता है। बेलमोट जोर जोर से हंसता है, हा 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 हा, मैंने मार दिया, मैंने वेजिटा को मार दिया। हा 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 हा, मैंने उस घमंडी बंदर को मार डाला। मार्गरेटा कहती है, लॉर्ड बेलमोट, ये आपने क्या किया? आपने सच में यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काई को मार डाला। बेलमोट कहता है, तो क्या हुआ? तुमने देखा नहीं कि वो यहाँ क्या कर रहा था? अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो हंस रहा होता है। मेरा काम हो गया। तभी वहां पर आता है शिन और वो कहता है, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया लॉर्ड वेजिटा। अब सीन जाता है फ्लैशबैक में। वेजिटा और शिन दोनों ही यूनिवर्स 11 पर होते हैं। वेजिटा कहता है, क्या तुमने प्लैनेट्स क्रिएट कर दिए सुप्रीम काई? शिन कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, तो ठीक है, अब तुम थोड़ा पीछे हट जाओ। तभी वेजिटा अपने हाथ को आगे करता है और सुप्रीम काई की एक कॉपी बना देता है। शिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लॉर्ड वेजिटा, आपने मेरा क्लोन बना दिया। वेजिटा कहता है, हाँ सुप्रीम काई, ऐसा मैंने उस बेलमोट को बेवकूफ बनाने के लिए किया है। मुझे पता है कि वो यहाँ आता ही होगा। शिन कहता है, मगर इसे देखकर बेलमोट को शक नहीं होगा। वेजिटा कहता है, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी कॉपी ही नहीं है, इसके पास एनर्जी भी तुम्हारी जितनी है। शिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, आप ज्यादा हैरान मत हो, चलो यहाँ से चलते हैं। अब फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है और वेजिटा कहता है, सुप्रीम काई, अब दूसरी जगह चलने की तैयारी करो। सुप्रीम काई बोलता है, जी माय लॉर्ड। वेजिटा कहता है, तुम्हें क्या लगा बेलमोट, मैं इतना बेवकूफ हूँ कि अपनी कमजोरी को तुम्हारे पास छोड़ दूं? तुम्हें तो अभी तक यही लग रहा होगा कि मैं मर चुका हूँ। अब सीन जाता है बेलमोट पर और वो कहता है, मार्गरेटा, भले ही मेरा मोटर लेवल हाई हो चुका है, मगर मुझे खुशी हुई कि वेजिटा मारा गया। अब इस बात को तुम यहीं दबा दो और ध्यान रहे, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अब सीन जाता है गोकू पर। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर, इस मल्टीवर्स की वॉर में क्या हमारी कोई आर्मी होने वाली है क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ गोकू। गोकू कहता है, और क्या सामने वालों के पास भी कोई आर्मी होगी? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है,
मैं नहीं जानता क्योंकि मुझे कभी इस वॉर में शामिल नहीं किया गया। गोकू कहता है, मगर क्यों ग्रैंड मिनिस्टर, आपके जाने से तो टीम और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, ऐसा नहीं है गोकू, क्योंकि किंग जैनो ने मुझे बताया था कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो अपने साथ काफी पावरफुल बीइंग ले गए थे, मगर दुश्मनों ने उन सभी बीइंग्स को अपने वश में कर लिया और फिर वो उल्टा अपने लोगों पर ही हमला करने लग गए थे। गोकू कहता है, अच्छा फिर क्या हुआ ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, और फिर किंग जैनो को अपने ही लोगों की जान लेनी पड़ी ताकि वो और खतरा ना बन सके। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर ये लोग कितने पावरफुल हैं ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं नहीं जानता, उन डीमन का कुछ पता नहीं चलता कि कब कौन कैसी पावर लेके आया है, और तुम्हें वहां ले जाना भी एक तरीके का रिस्क ही है। गोकू कहता है, तो क्या वो मुझे भी वश में कर सकते हैं? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, हाँ वो ऐसा कर सकते हैं, वो तुम्हें हर तरीके से फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर अब सब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या कर सकते हो। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर मेरे पास पावर जरूर है, मगर मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना आप सभी के पास है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, नहीं गोकू ऐसी बात नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना, सब दिमाग का खेल होता है। वॉर के अंदर सभी के एक्सपीरियंस धरे के धरे रह जाते हैं। अब सीन जाता है जालमा पर और वो सीधा मिलता है विश और बीरस से। बीरस बोलता है, विश क्या तुम इसे जानते हो? विश कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, फिर ये मेरे प्लेनेट में कैसे आया? जालमा बोलता है, मुझे यहाँ पर वजीटा ने भेजा है। बीरस कहता है, तुम वजीटा को कैसे जानते हो? जालमा कहता है, मैं उसका मास्टर हूँ। बीरस कहता है, क्या तुम उसके मास्टर हो? विश कहता है, तुम पहले अपनी पहचान बताओ कि तुम हो कौन? जालमा कहता है, मेरे बारे में जानने लगोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, मैं तुम्हें सीधी बात बता देता हूँ। तभी बीरस कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? रुको, मैं तुम्हें अभी आगाही करता हूँ। लेकिन तभी जालमा अपनी पावर से बीरस को जमीन पर गिरा देता है। तभी विश बोलता है, रुक जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। जालमा कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है। अगर तुम मेरे साथ होशियारी दिखाओगे तुम्हारा वजीटा तब मारा जाएगा। विश बोलता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? जालमा बोलता है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, अगर तुम वो कर देते हो तो मैं किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाए बिना यहाँ से चला जाऊंगा। विश कहता है, कहो मुझे क्या करना होगा? जालमा कहता है, तुम्हें उस ग्रैंड मिनिस्टर के स्टाफ को यहाँ मेरे पास लाना होगा। विश कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फादर के पास जाना मना है। जालमा कहता है, सोच लो, अगर तुम ऐसा करते हो तब तुम तीनों की जान बच जाएगी। विश कहता है, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? वहाँ जाना साफ साफ मना है। जालमा कहता है, वो सब मैं नहीं जानता, उस वजीटा के अंदर मेरी पावर्स हैं, और अगर मैंने उस पावर को बढ़ा दिया तो वो एक टमाटर की तरह फूट जाएगा और फिर तुम यहाँ पावरलेस हो जाओगे, तो तुम्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहो करोगे ना मेरा काम? अब सीन जाता है सिड्रा, चैंपा और बेलमोट पर। वो तीनों मिलकर बात कर रहे होते हैं। चैंपा टेंशन में दिखाई देता है। सिड्रा कहता है, क्या बात है चैंपा, आज तुम बड़े परेशान लग रहे हो। चैंपा बोलता है, क्या बताऊं सिड्रा, तुम्हें पता है आज मेरे यूनिवर्स का मोटल लेवल अचानक से बढ़ गया। बेलमोट मन में कहता है, ये कहानी तो सुनी सुनी लग रही है। सिड्रा पूछता है, अच्छा। चैंपा बोलता है, और तुम्हें पता है ये सब किसने किया? सिड्रा पूछता है, किसने किया? चैंपा कहता है, यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काई ने। अब ये सुनकर बेलमोट शॉक्ड हो जाता है। सिड्रा कहता है, फिर तुमने क्या किया? चैंपा कहता है, फिर मैंने उस सुप्रीम काई को ही मार डाला। ये सुनकर बेलमोट पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, चैंपा ये तुम क्या बोल रहे हो? उस सुप्रीम काय को तो मैं कल मार चुका हूँ, फिर तुमने उसे कैसे मार दिया? चैंपा कहता है,
क्या बात है बेलमोड, आज तुमने सुबह सुबह ही टिका ली है क्या? बेलमोड कहता है, ये जो तुम आज बता रहे हो ये मेरे साथ कल हो चुका है। चैंपा भी बेलमोड की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इसका मतलब ये सब बस एक ट्रैप था। बेलमोड गुस्से में कहता है, इसका मतलब वो वेजिटा मरा नहीं, ये उसने ठीक नहीं किया। चैंपा कहता है, ये सब वो अपने यूनिवर्स को नंबर 1 लाने के लिए कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब सीन जाता है किंग जैनो पर और वो एक डीमन के सामने खड़ा है जो हाथ में वेपन लेकर खड़ा है। वो डीमन कहता है, ओमनी किंग देखो, मेरे पीछे मेरी आर्मी कैसे तुम सबकी मौत बनकर खड़ी है और अब तो तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं है, फिर तुम यहाँ किसके लिए रुके हो? किंग जैनो कहता है, भले ही मेरे पास आर्मी नहीं बची है मगर मैं अपने मल्टीवर्स को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। डीमन कहता है, तुम मल्टीवर्स के सबसे मूर्ख ओमनी किंग हो जो अभी तक हमसे लड़ रहे हो। मेरी मान लो, मेरे लॉर्ड को ये मल्टीवर्स दे दो और यहाँ से दूर चले जाओ, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। किंग जैनो कहता है, तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। डीमन कहता है, ठीक है, अभी हम तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहे हैं, इसके बाद तुम्हें कोई मौका नहीं दिया जाएगा। सो हेलो गाइज, स्टोरी कैसी लगी आपको और वेजिटा का दिमाग कैसा लगा? अगर मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अब गोकू इन सब की बैंड बजाने वाला है तो एपिसोड मिस मत करना। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।